नमस्कार, मैं हूं निकिता शर्मा। सुजस के खास कार्यक्रम हमारी सीएम में आपका स्वागत है। यहां आपको मिलेंगे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के दिन भर के दौरों, कार्यक्रमों और जन कल्याण से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी। इन खबरों में होती है प्रदेश के हर क्षेत्र से जुड़े विकास और बदलाव की कहानी। आइए आपको दिखाते हैं वो तमाम खबरें जिनमें तेजी से आगे बढ़ते राजस्थान के विकास की तस्वीर साफ दिखाई दे रही है। तो चलिए बढ़ते हैं उन खबरों की तरफ। अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को 2 साल पूरे हो गए हैं। इस खास मौके पर राजस्थान के सिरोही में राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ, जहां जन कल्याण की नई शुरुआत देखने को मिली। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने किसानों, श्रमिकों और महिलाओं को कई बड़ी सौगातें दी। उन्होंने 1590 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी करके प्रदेशवासियों को भरोसे और विकास का संदेश दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने किसान सम्मान निधि की 5वीं किश्त भी जारी की। जैसे ही किसानों के खातों में राशि जमा होने का मैसेज आया तो वे तुरंत खुशी से खिल उठे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 1 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 1590 करोड़ रुपए सीधे उनके खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कई अन्य योजनाओं के लाभार्थियों को राशि डीबीटी किए जाने का भी जिक्र किया। आज 22 जनवरी हमारी सांस्कृतिक ऐतिहासिक गौरव का दिन है। जैसा मैंने आपको बताया, आज ही के दिन देश के लोगों सदियों की प्रतीक्षा पूरी की थी। 2 साल पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की थी। आज 1 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 1590 करोड़ रुपए से अधिक राशि सीधे उनके खाते में गई है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 5वीं किस्त के रूप में 65 लाख से अधिक किसानों के खाते में 653 करोड़ रुपए की राशि भेजी गई है। क्योंकि जो हम कहते हैं वो करते हैं। हमने हमारे संकल्प पत्र में कहा था कि हम किसान को, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसान सम्मान निधि देते हैं, लेकिन हमारी सरकार भी देगी। उसी तरह से हम भी हमारे किसानों को सम्मान निधि देने का काम कर रहे हैं। समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए 10,000 किसानों को 240 करोड़ रुपए भावांतर राशि, जो भाव का अंतर होता है, उसकी राशि देने का काम किया है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना के तहत 4 लाख पशुपालकों को 50 करोड़ रुपए भेजे हैं। मैं माता बहनों से कहना चाहता हूं, यह उनके खाते में गए हैं, क्योंकि जो माता बहनें डेयरी से जुड़ी हुई हैं और उनके जो पैसा जाता है 5 रुपए लीटर, उसमें हमारी सरकार देती है। उसकी भी डीबीटी आज हमने उन महिलाओं के और पशुपालकों के खाते में दी है। फसल खराबे से प्रभावित 5 लाख किसानों को 327 करोड़ रुपए से अधिक राशि दी गई है। मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना के 30 लाख से अधिक लाभार्थी बहनों के खाते में 75 करोड़ रुपए भी आज हमने देने का काम किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के 19,000 से अधिक लाभार्थियों को 100 करोड़ रुपए की राशि दी है। 1 लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों को 100 करोड़ रुपए की राशि भी हमने डीबीटी की है। 40 करोड़ रुपए कृषि उपकरणों का वितरण किया गया। मैं सभी लाभान्वितों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रदेश भर में 23 जनवरी से प्रत्येक गिरदावर सर्किल पर ग्राम उत्थान शिविर लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इन शिविरों का लघु वीडियो फिल्म के माध्यम से शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे इन शिविरों में जाएं और सरकारी योजनाओं का लाभ लें। भाइयों बहनों, हम चाहते हैं कि प्रदेश का एक भी किसान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहे। इस सोच के साथ हम किसान भाई बहनों को सरकार की विभिन्न योजना के बारे में जागरूक कर रहे हैं और इस योजना का लाभ उन सब किसानों तक पहुंचे। इसके लिए कल 23 तारीख बसंत पंचमी है। कल से हम गिरदावर सर्किल पर ग्राम उत्थान शिविर लगाने का काम हमारी सरकार कर रही है। आपसे मैं कहना चाहता हूं, गिरदावर सर्किल पर जाकर के आपके जो काम है, सरकार की योजनाएं, उनका लाभ दे। हमारे प्रदेश का किसान पूरी तरह से ले। इन शिविरों में तारबंदी, डिग्गी, पाइपलाइन, फार्म पौंड, फव्वारा,
ड्रिप, प्लास्टिक, मल्च, सौर पंप जैसी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की स्वीकृति दी जाएगी। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत मिले आवेदनों का निस्तारण किया जाएगा। सोलर पंप, किसान क्रेडिट कार्ड, नए कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए आवेदन किए जाएंगे। मुख्यमंत्री मंगला पशु योजना के तहत पशुओं का पंजीकरण किया जाएगा और मौके पर ही स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। पशुओं की प्राथमिकता चिकित्सा, उनका टीकाकरण किया जाएगा। प्राथमिक डेयरी सहकारी समिति, डेयरी सहकारी समितियों का पंजीकरण किया जाएगा। स्वामित्व कार्ड का वितरण भी किया जाएगा। पीएम सूर्यघर योजना के तहत पंजीकरण किए जाएंगे और वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान को जन जन तक पहुंचा कर प्रदेश में जल संरक्षण विरासत का काम भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अपने संबोधन के दौरान पूर्व सीएम पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री से सवाल पूछा कि 2019 में पेपर हुआ तो आंसर शीट में बदलाव कैसे हुआ। इसके साथ ही भजनलाल शर्मा ने कहा कि ये मामला पूर्व सीएम के घर तक जा रहा है, उनके काले कारनामों को बख्शा नहीं जाएगा। आते ही पहली साल में राजस्थान किया था और मैं बता देना चाहता हूं कि 8 लाख करोड़ से ज्यादा के काम जमीन पर आ गए, लेकिन कांग्रेस वालों को दिखता नहीं है। मैंने आज भी कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं विद्यालय में मैंने अभियान चला रखा है हमारे छोटे भाई बहनों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए, कि अगर किसी की आंख कमजोर हो तो हमारी सरकार उनकी जांच कर रही है और जांच करने के बाद उनको चश्मा दे रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों से, आपकी अगर आंख खराब हो गई है, आपको विकास नहीं दिखता है, पेपर लीक नहीं दिखता है, आपको अशांति करने वाले नहीं दिखते हैं, तो आपका भी मैं एक कैंप लगवा दूं कि आपकी जांच करा के आपका चश्मा लग जाए, जिससे आपको विकास भी दिखे और राजस्थान का काम भी दिखे और उन युवाओं की तड़प भी दिखे जिन्होंने किसान के बेटे ने लगातार पिछले कार्यकाल में जो दंश झेला था। अरे 19 में पेपर हुए, उस सीट में कैसे बदलाव हुआ? अरे पूर्व मुख्यमंत्री जी, ये आपके घर तक भी जा रहा है। आपका पीएसओ क्या बिना आपके चला? एक बार ध्यान तो दीजिए। लेकिन ये नहीं दिखता है पूर्व मुख्यमंत्री जी को। पूर्व मुख्यमंत्री जी, आपकी उम्र हो गई, चश्मा आप भी बदलवा लो, जिससे कि राजस्थान आपको दिखे, राजस्थान का युवा दिखे। मुख्यमंत्री कार्यक्रम स्थल पर कृषि प्रदर्शनी में भी पहुंचे। उन्होंने सहकारिता, पशुपालन, एफपीओ, प्रगतिशील किसान, कृषि उद्यमी और एग्री स्टार्टअप्स की स्टॉल पर कृषि यंत्रों व उत्पादों का अवलोकन किया। इस कार्यक्रम से मुख्यमंत्री ने श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की द्वितीय वर्षगांठ के पावन अवसर पर जन कल्याण और सुशासन का संदेश दिया। उन्होंने दिखा दिया कि जब नेतृत्व ईमानदार और कर्मठ हो तो प्रदेश में विकास की नई इबारत लिखी जा सकती है। सुजस के खास कार्यक्रम हमारे सीएम में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व विकास की किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।